अजरबैजान, तेहरान रोज की तरह एक नई सुबह। पूरा शहर अपने अपने काम पे जा रहा था। सब अनजान थे कि आज क्या होने वाला है। 28 फरवरी 2026 सुबह के 9:48 आयतुल्लाह अली खामेनेई का घर। अचानक पूरे शहर में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। सिर्फ 60 सेकंड में आयतुल्लाह अली खमेनी का महल एक मलबे का ढेर बन गया, जिसमें आयतुल्लाह अली खमेनी समेत 40 टॉप लीडरशिप मारी गई। वेलकम टू इंडियन ग्लोबल लेंस। दोस्तों, बात है 19 अप्रैल 1939, जब आयतुल्लाह अली खमेनी ईरान के एक छोटे शहर मशाद में पैदा हुए। उस वक्त पर ईरान में रेजा शाह पहलवी की गवर्नमेंट थी। 1930 में ईरान में दो आइडियोलॉजी बने। एक जो रेजा शाह पहलवी की सेक्युलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, दूसरी जिनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी थी। देखते ही देखते 90% ईरानी लोग बहुमत तक पहुंच गया। जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, जिनको लीड करते थे रूहुल्लाह खमेनी। आयतुल्लाह अली खमेनी स्टूडेंट थे रूहुल्लाह खमेनी के। आखिरकार 1979 में रूहुल्लाह खमेनी कामयाब हुए। उन्होंने अपना इस्लामिक रेजीम स्टेबल किया और सारे अमेरिकी कंपनीज को अपने देश से निकाल दिया। अब वह वक्त आ गया था कि ईरान का यह रेजीम अमेरिका के आंखों में चुभने लगा। अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने यह नैरेटिव बिल्ड किया कि ईरान ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है और न्यूक्लियर एम्बिशंस कर रहा है, टेररिज्म सपोर्ट और मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। 10 साल के बाद 3 जून 1989, जब रूहुल्लाह खमेनी इस दुनिया से चले गए, अमेरिका बहुत खुश थी उस दिन कि आखिरकार इस इस्लामिक रेजीम से छुटकारा मिल गया। लेकिन तब आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहीद आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए मुंतखब किए गए। 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन यह एग्रीमेंट इजराइल को डाइजेस्ट नहीं हुई। इजराइल इंटेलिजेंस मोसाद ने और तेजी से बिग स्केल पर ईरान में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। कभी भी ऐसा मत सोचना कि इजराइल इंटेलिजेंस मोसाद के ऑफिशियल्स खुद ईरान के अंदर जाकर ऑपरेशन करते हैं। मोसाद के लिए काम ईरान के ही अपने लोग करते हैं, पैसों के लिए। मुसलमानों का कहना है, हमारे जितने भी बड़े खलीफाज शहीद किए गए तो वह हमारे अपने लोगों की गद्दारी की वजह से। 20 जनवरी 2017, जब डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, जो प्रो इजराइल थे, उन्होंने आते ही ईरान और अमेरिका का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। एक दफा फिर एक खौफनाक दरार आई अमेरिका और ईरान के बीच में। ईरान का साफ साफ पूरी दुनिया को कहना था कि हमारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट फिर से स्टार्ट होगा और हम और भी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे। अगर आपको न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में जानना है, न्यूक्लियर पूरा प्रोसेस, तो उसके ऊपर हमारी एक एजुकेशनल कंप्लीट वीडियो बनी है, वह आप देख सकते हैं। बैक टू द स्टोरी। इजराइल के प्रेसिडेंट नेतान्याहू ने मार्च 2021 में पूरी दुनिया को कहा कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट 60% तक हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया ने उनकी बात को रद्द कर दिया। 7 अक्टूबर 2023, जब हमास ने 4000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर फायर कर दी और इससे एक बड़ा क्लैश स्टार्ट हो गया हमास और इजराइल के बीच में, जिसमें 72,345 सिविलियंस शहीद किए गए। हमास जो प्रॉक्सी है, वह कंट्रोल किया जाता है ईरान से। ईरान उनको हर किस्म के वेपन्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह ईरान मिडिल ईस्ट के बहुत से देशों में अपने प्रॉक्सी सपोर्ट करते हैं। अमेरिका को लगा कि अब ईरान हमारे लिए थ्रेट है। दिन थी 21 जून 2025, जब एक नाकाम कोशिश हुई ईरान के 60% एनरिच्ड यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करने का। दोस्तों, ईरान का जो यूरेनियम है, वह पहाड़ के 2000 मीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिस तक जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, क्योंकि उस तक पहुंचने के इतने पेचीदा रास्ते हैं कि हर कोई उस तक नहीं पहुंच सकता।
ऊपर से तो अमेरिका ने पूरे पहाड़ को तबाह कर दिया, लेकिन ईरान ने अपना यूरेनियम 2000 मीटर नीचे अंडरग्राउंड छुपाए हुए हैं। ईरान बहुत ज्यादा भड़क गया। ईरान का कहना था कि हमारा यूरेनियम बिल्कुल सेफ है, लेकिन अमेरिका ने हमारी सॉवरेनिटी वायलेशन की है। लेकिन कोई बड़ी जंग नहीं हुई अमेरिका और ईरान के बीच में। इजराइल इंटेलिजेंस मोसाद ने 28 जनवरी 2026 की रात को एक नया प्लान बनाया, जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनेई के हर एक हरकत पे नजर रखनी थी। वह कब अपने लीडर्स के साथ मीटिंग करता है, कब वह सोता है, कब वह बाहर जाता है और किस वक्त अपने घर में होते हैं, सब चीजों पर मोसाद नजर रखने लगी। मैं एक दफा फिर से आपको क्लियर कर दूं कि मोसाद खुद कोई ईरान के अंदर जाकर ऑन ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि ईरान के अपने ही लोग अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं पैसों के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने ताकतवर वाटर फ्लीट्स और अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स ईरान के करीब लाके खड़े कर दिए थे, जिससे पूरी दुनिया को यह अंदाजा था कि अमेरिका ईरान के ऊपर एक सही मौके पर अटैक करेगा। 28 फरवरी 2026 की सुबह 9:48 जब ईरान के मिलिट्री ने देखा कि उनके देश के स्पेस में 50 फाइटर जेट्स एंटर कर रहे हैं, यह एक इजराइल और अमेरिका जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था। उस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने घर में अपने टॉप 40 लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, जब 100 बंकर बस्टर बॉम्ब से आयतुल्लाह अली खामेनेई के पैलेस पर गिरा दिए गए और सिर्फ 60 सेकंड्स में ही उनके पैलेस को मलबे का ढेर बना दिया, जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ उनके 40 टॉप लीडर्स और उनकी बहू, उनका 2 साल का पोता और उनका जवान बेटा शहीद किए गए। एक तरफ ईरान के लोग सड़कों पर रो रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका खुशियां मना रहा था। ईरानी डीप स्टेट ने एक अर्जेंट मीटिंग करवाई और इस मीटिंग में कहा गया कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हमारे साथ साथ पूरी दुनिया चलेगी। पूरे मिडिल ईस्ट पर ईरान ने अंधाधुंध मिसाइल्स फायर करना शुरू कर दिए। अमेरिका के बहुत महंगे तरीन और मेन मिलिट्री इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए, जिसको अमेरिका और अरब देशों को टोटल $33 बिलियन का नुकसान हुआ। अमेरिका ने भी सोचा होगा कि यह नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा, मैं लीडर तो मार दिया, लेकिन एक दफा फिर एक टक्कर का लीडर आया, सैयद मुज्तबा खामनेई, जो आज ईरान के करंट सुप्रीम लीडर है। दोस्तों, हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि कभी ऐसा सिचुएशन न बने, इससे पूरी दुनिया में बिलियन ऑफ सिविलियंस मारे जाएंगे और इस युद्ध का विजेता कोई नहीं होगा। Thanks for watching. Subscribe Indian Global Lens for more beautiful documentaries.